खतरनाक फैसला लिया, अपना पूरा पैसा खर्च करके खुद को नैनो आकार का इंसान बनवाने का। इस नई दुनिया में 140 करोड़ नैनो लोगों का एक साल का कचरा भी सामान्य इंसान के 2.5 दिन के कचरे जितना नहीं होता था। शरीर हजारों गुना छोटा होने के कारण 1-2 रुपए का सिक्का वहाँ 1 करोड़ की संपत्ति के बराबर था। $5 में शानदार बंगला खरीदा जा सकता था। यहाँ तक कि 1982 की महंगी शराब की बोतल भी जहाज से ढोकर लाई जाती थी और एक छोटा सा बिस्किट पूरे परिवार को कई साल तक खिलाने के लिए काफी होता था। यह सब देखकर एक कामकाजी दंपति भी इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। प्रक्रिया आसान नहीं थी, सभी दांत निकलवाने पड़ते थे क्योंकि छोटे आकार में दांत रहने से खोपड़ी फट सकती थी। शरीर के सारे बाल भी हटाने पड़ते थे। सारी तैयारी के बाद पुरुष ने सफलतापूर्वक यह परिवर्तन करवा लिया। उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित देखकर अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन पत्नी दांत निकलवाने के डर से पीछे हट गई। गुस्से में उसने पत्नी से झगड़ा किया और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। उसकी आधी संपत्ति भी चली गई और उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ा। उसे लगा था कि छोटा बनकर जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी उसे नौकरी करनी पड़ी। अकेलेपन से बचने के लिए वह डेटिंग करने लगा, लेकिन जिंदगी की उलझनों ने उसे चैन नहीं लेने दिया। एक पार्टी में उसकी मुलाकात पुराने पड़ोसी से हुई जो असल में बहुत अमीर निकला। उसने बताया कि असली कमाई सोच बदलने में है। बड़ी दुनिया की महंगी चीजें यहाँ लाकर छोटे छोटे हिस्सों में बेचो और कई गुना मुनाफा कमाओ। इस बात ने उसके सोचने का नजरिया बदल दिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक गरीब लड़की से हुई। वह उसके घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया भी बराबरी की नहीं है। यहाँ भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। लड़की तंग और गंदी बस्ती में रहती थी। उसकी सहेली गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और सही इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह बेबस होकर लौट आया, लेकिन उसके मन में गहरा असर रह गया। कुछ समय बाद वह फिर उस लड़की से मिला और उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। उसने देखा कि लड़की बेहद दयालु है। वह खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खाना बांटती थी। इससे प्रेरित होकर उसने भी बस्ती के लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। एक दिन उसका अमीर पड़ोसी उसे और लड़की को एक गुप्त जगह ले गया, जहाँ इस तकनीक के आविष्कारक वैज्ञानिक रहते थे। वैज्ञानिक ने बताया कि इस तकनीक का उद्देश्य दुनिया की बढ़ती आबादी की समस्या का समाधान था, लेकिन भविष्य में आने वाली विनाशकारी घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने एक गुप्त शरण स्थल भी बना रखा है, जहाँ हजारों साल तक जीने के लिए संसाधन जमा है। यह सुनकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने लड़की से उसके साथ शरण स्थल चलने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। वह उन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी जिन्हें उसकी जरूरत थी। आखिरकार वह अकेले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब शरण स्थल का दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ कि असली जीवन क्या है। वह वापस मुड़ गया और लड़की के पास लौट आया। उस दिन के बाद उसने धन के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह उसी लड़की के साथ मिलकर बस्ती के लोगों की मदद करेगा। उसने समझ लिया कि जिंदगी की असली कीमत लंबे समय तक जीने में नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने में है। दुनिया चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो।